हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कल लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल रिजेक्ट हो गया और सबके माइंड में एक ही सवाल है, क्या ये बिल सच में वुमेन के लिए था या सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही थी। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये बिल 33% रिजर्वेशन देने के लिए था। मतलब लोकसभा सभा और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हो जाती। इंडिया में आज भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, तो पर्पस क्लियरली वुमेन एम्पावरमेंट था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट ने इस बिल को डेलिमिनेशन के साथ जोड़ दिया। मतलब पहले सीट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर रिजर्वेशन अप्लाई होगा। ऑपोजिशन ने इसी बात पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि ये बिल तुरंत बेनिफिट नहीं देगा बल्कि डिले करेगा, और यहीं से पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता। देखो, अगर ये बिल पास होता तो वुमेन वोटर्स को अट्रैक्ट करना इजी हो जाता। जैसे बीजेपी अपनी इमेज स्ट्रांग बना सकती थी कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा स्टेप लिया। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं, हर पार्टी को नए वुमेन कैंडिडेट्स लाने पड़ते। मतलब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाता। लेकिन एक दूसरी साइड भी है। अगर 33% सीट्स रिजर्व हो जाती तो कई एग्जिस्टिंग मेल एमपीज की सीट्स खत्म हो जाती। इसी इंटरनल पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते थे, और डेलिमिटेशन की वजह से कुछ स्टेट्स और पार्टीज को लॉस का भी डर था। तो फाइनल सच क्या है? यह बिल फेक नहीं था, बिल्कुल जेन्युइन था। इसका मेन गोल वुमेन एम्पावरमेंट ही था, लेकिन जिस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग थी उसने इसी पॉलिटिकल इशू बढ़ा दिया। सिंपल वर्ड्स ये हैं, बिल सही था लेकिन पॉलिटिक्स और प्लानिंग की वजह से पास नहीं हो पाया, और इसी वजह से आज लोकसभा में ये रिजेक्ट हो गया। कल रिजेक्ट हो गया था। तो आप क्या सोचते हो, ये सच में वुमेन एम्पावरमेंट था या पॉलिटिकल गेम? कमेंट में ज़रूर बताना।